ओम शांति अर्थ सहित मुरली पाठ 30/4/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम है देवताएं। प्रश्न है, यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर है, यहाँ देह सहित देह संबंधों को भूल आत्म अभिमानी हो शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। अभी यही मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा है, हमें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ना है, नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत नहीं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से यानी कल्प के बाद इसको कहा जाता है फिर से दूर देश का रहने वाला आए हैं देश पर आए। यह सिर्फ उस एक के लिए ही गायन है, उनको ही सब याद करते हैं। वह है विचित्र। तो दूर देश के रहने वाला एक है, शिव बाबा है, जो है विचित्र है, माना निराकार है। उनका कोई चित्र नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। शिव भगवान उवाच कहा जाता है। वह रहते हैं परम धाम में। क्या कहते हैं? शिव भगवान उवाच, वह परम धाम में रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं। उनको सुख धाम में कभी बुलाते नहीं, दुख धाम में ही बुलाते हैं। वो आते भी हैं संगम युग पर। यह तो बच्चे जानते हैं, सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम रहते हो। मध्यम कनिष्ठ वहां नहीं होते। पुरुषोत्तम माना उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। तो सतयुग में सिर्फ जो उत्तम माना पुरुषोत्तम होंगे, हम ही होंगे। वहां कोई मध्यम कनिष्ठ नहीं होंगे। उत्तम से उत्तम पुरुष यह श्री लक्ष्मी नारायण बने हैं ना, इन्हों को ऐसा बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा कहेंगे। श्री श्री उस शिव बाबा को ही कहा जाता है। आजकल तो सन्यासी आदि भी अपने को श्री श्री कह देते हैं। तो बाप ही आकर इस सृष्टि को पुरुषोत्तम बनाते हैं। तो बाबा ही आकर इस सृष्टि को पुरुषोत्तम माना श्रेष्ठ बनाते हैं। सतयुग में सारे सृष्टि में उत्तम से उत्तम पुरुष रहते हैं। उत्तम से उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क इस समय तुम समझते हो। इस समय कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते हैं। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, और फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो संगम पर ही सब बात मालूम होते हैं, क्योंकि हम इधर को भी देखते हैं, उधर को भी देखते हैं। तो इसलिए क्या है, तो हम क्या थे, क्या बने, तो क्या है, तो माना पुरुषोत्तम क्या है, कनिष्ठ क्या है, ये सब हम अभी जान गए हैं। तो अब फिर हम नहीं थे पुरुषोत्तम, तो अभी हम ही बन रहे हैं। यह है ही संगम युग। तुमको खातिरी है कि यह पुरानी दुनिया नई बननी है। पुरानी सो नई, नई सो पुरानी जरूर बनती है। नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। ये नई पुरानी सतयुग कलयुग ये सब में पूरा संबंध है। तो
बाप है ही सच्चा सोना, सच कहने वाला। उनको ट्रूथ कहते हैं, सब कुछ सत्य बताते हैं ना? भगवान को कहते हैं सत्यमेव जयते, वो सदा ही सत्य बताते हैं, इसलिए अंग्रेजी में ट्रूथ कहते हैं। तो वो क्योंकि वो सच्चा सोना है, वो सच कहने वाला। यह जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, यह झूठ है। तो जो बोलते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, सब में है, कण कण में है, घट घट में है, ये सब बात झूठ है। अब बाप कहते हैं झूठ ना सुनो, हियर नो विल, सी नो विल। तो बाबा बोलते हैं अभी जो पुरानी बातें हैं, झूठ बातें हैं, शास्त्र और जो भी है तो है, सारे झूठ है। अभी बाबा ही सत्य ट्रूथ है, तो बाबा ही सत्य बोलते हैं, तो बाबा जो बोलते हैं वो सत्य है। तो बाबा क्या कहाँ बोलते हैं? कोई किताब में, शास्त्र में नहीं, मूली भी बाबा की वाणियाँ है, वहाँ वाक्य है। इसको ही हमको समझना है, इसके अर्थ को समझना है। ऐसे नहीं सिर्फ सुनते रहो, एक काम से सुनो दूसरे से निकालो, इसको समझना भी है। राज विद्या की बात अलग है, वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए, दूसरा जन्म लिया फिर नए सिर पढ़ना पड़े, वह है अल्पकाल का सुख। यह है 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है, वहां कभी अकाली मृत्यु नहीं होता। तो 21 जन्म 21 पीढ़ी माना, पीढ़ी माना एकदम जन्म से एकदम बुढ़ापे तक, लास्ट तक एक पीढ़ी होते हैं। जैसे सतयुग में 150 समझो। तो अभी जो हम सीखते हैं 21 जन्म के लिए होता है, 21 पीढ़ी के लिए, एकदम जन्म से मरण तक जो जितना जो है, इसी अभी के पढ़ाई के हिसाब से ही होती है। वहाँ कभी अकाली मृत्यु नहीं होता, यहाँ तो देखो कैसे अकाली मृत्यु होती रहती है, ज्ञान में भी मर जाते हैं। तुम अभी काल पर जीत पहन रहे हो, जानते हो वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। वहाँ तो जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है, हम यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे, बुढ़ापा पूरा होगा और शरीर छोड़ देंगे। यही है सत्य, इसलिए अमर है। बुढ़ापा पूरा हो जाएगा फिर शरीर छोड़ देंगे, वो जानते भी हैं वहाँ जाके उस परिवार में जाके हम बच्चा बनेंगे। तो इसलिए इसको अमर कहा जाता है, मृत्यु भय नहीं है। बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं, यहाँ तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने लिए मेहनत लगती है, यहाँ की मेहनत वहाँ फिर कॉमन हो जाती है। यहाँ देश ही जो कुछ है सबको भूल जाना है, अपने को आत्मा समझना है, इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है, नया शरीर लेना है। आत्मा सतोप्रधान थी तो सुंदर शरीर मिला, फिर काम सीता पर बैठने से काले तमोप्रधान हो गए, तो शरीर भी सांवरा मिलता है, सुंदर से श्याम बन गए। तो जब काम भी करने जाते हैं तो तमोप्रधान मिलते हैं ना, शरीर सांवरा मिलता है। तो विकार से जैसे तो गुण खत्म हो जाते हैं, लेकिन विकार भी आते हैं तो आदमी को एकदम तमोप्रधान बना देते हैं। तो सुंदर से श्याम बन गए। कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, फिर उनको श्याम सुंदर क्यों कहा कहते हैं? चित्रों में भी कृष्ण का चित्र सांवरा बना देते हैं। परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम समझते हो सतोप्रधान थे तो सुंदर थे, अभी तमोप्रधान श्याम बने हैं। सतोप्रधान को पुरुषोत्तम कहेंगे, सतोप्रधान को तमोप्रधान को कनिष्ठ कहेंगे। तो सतोप्रधान तमोप्रधान पुरुषोत्तम कनिष्ठ, ये सारी बातें इतना अटपटी चटपटी बातें। बाप तो एवर प्योर है, वो आते ही हैं हसीन बनाने, मुसाफिर है ना। बाबा क्या है? मुसाफिर। क्या करते हैं आके मुसाफिर? हमको हसीन बनाते हैं। कल
कल्प आते हैं, नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाएंगे। यह तो पतित सी दुनिया है। तो क्या है, बाबा क्यों आते हैं? पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने, छी पुरानी दुनिया को एकदम सुंदर नई दुनिया बनाने आते हैं, पुरुषोत्तम बनाने आते हैं। ये है बाबा का कर्तव्य, ऑक्यूपेशन। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। अब तुम जानते हो, बाप हमको पुरुषोत्तम बनाने लिए पढ़ा रहे हैं, फिर से देवता बनने लिए हम सो ब्राह्मण बने हैं। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। दुनिया यह नहीं जानती कि अब संगम युग है। शास्त्रों में लाखों वर्ष कल्प की आयु लिख दी है, तो समझते हैं कलियुग तो अभी बच्चा है। अभी तुम दिल में समझते हो हम यहाँ आए हैं उत्तम ते उत्तम, कलियुगी पतित से सतयुगी पावन, पुरुष मनुष्य से देवता बनने लिए, मनुष्य से देवता बनने लिए। ग्रंथ में भी महिमा है, मूत पलिति कपर धोए, परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी अर्थ नहीं समझते। मूत पलिति कपर धोए माना एकदम पतित से पतित तमो प्रधान, उसको फिर एकदम पावन सतो प्रधान बनाना ये भगवान बाप का काम है। ये तो ग्रंथ में तो लिखा है सारी बातें, लेकिन समझते कुछ भी नहीं, क्योंकि समझाने वाले भी है नहीं ना। तो अभी सब बाबा आके हमको सारी बातें समझाते हैं। अब तुम जानते हो बाप हमको पुरुषोत्तम बनाने लिए पढ़ा रहे हैं, फिर से देवता बनने लिए हम सो ब्राह्मण बने हैं। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। दुनिया यह नहीं जानती कि यह अब संगम युग है। शास्त्रों में लाखों वर्ष कल्प की आयु लिख दी है, तो समझते हैं कलियुग तो अभी बच्चा है। अभी तुम दिल में समझते हो, दिल में समझते हो हम यहाँ आए हैं उत्तम ते उत्तम, कलियुगी पतित से सतयुगी पावन, मनुष्य से देवता बनने लिए। क्यों आए हैं? उत्तम ते उत्तम, कलियुगी पतित से सतयुगी पावन, मनुष्य से देवता बनने लिए हम यहाँ आए हैं बाबा के पास। ग्रंथ में भी महिमा है, मूत पलिति कपर धोए, परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी अर्थ नहीं समझते। इस समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। तुम उस बाप के सामने बैठे हो, बाप ही बच्चों को समझाते हैं यह रास्ता वो रचना पुनर्जन्म रहित है। यह रास्ता और रचना की नॉलेज और कोई जानते ही नहीं, बाप ही ज्ञान का सागर है। ये जो रास्ता और रचना का जो नॉलेज है, यह तो दूसरा कोई भी नहीं जानते हैं, बाबा ही जानते हैं, क्योंकि बाबा तो ज्ञान का सागर है। वह सद है, चेतन है, अमर है। बाबा ज्ञान का सागर है, सत्य है, चेतन है, अमर है, पुनर्जन्म रहित है। हम तो पुनर्जन्म लेते हैं, 84 पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन बाबा पुनर्जन्म रहित है। शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर है। उनको ही बुलाते हैं कि आकर यह वर्षा दो। तुमको अभी बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहे हैं। यह है अविनाशी पढ़ाई, पढ़ाने वाला ही अविनाशी बाप है। आधा कल्प तुम राज्य पाते हो, फिर रावण राज्य होता है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। प्राणों से प्यारा एक बाप ही है, क्योंकि वही तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाए अपार सुख में ले जाते हैं। तुम निश्चय से कहते हो वह हमारा प्राणों से प्यारा पारलौकिक बाप है। प्राण आत्मा को कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं, क्योंकि आधा कल्प के लिए दुख से छुड़ाए शांति और सुख देने वाला बाप ही है।
तो प्राणों से प्यारा हुआ ना, वो प्राणों से प्यारा है। जब दुख होता है तो बाबा को ही याद करते हैं, तो फिर आप हमको सुखी बनाते हैं, तो प्राणों से प्यारा हुआ ना। तुम जानते हो सतयुग में हम सदा सुखी रहते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। दुख और सुख का खेल है। मनुष्य समझते हैं यह यहाँ ही अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है, परंतु नहीं, तुम जानते हो स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। स्वर्ग की स्थापना बाप राम करते हैं, नरक की स्थापना रावण करते हैं, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। तो स्वर्ग नरक सुख दुख एक ही साथ नहीं होते हैं। जब सुख होते हैं स्वर्ग में तब दुख नहीं होता है, जब दुख होता है नरक में तब सुख अरे दिखाई देते हैं, लेकिन असल में सुख नहीं होता है। तो बाबा ने फिर बोला, तो जो स्वर्ग स्थापना करते हैं राम मना दिलाराम शिव बाबा, और नरक स्थापना कराते हैं रावण, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। परंतु क्यों जलाते हैं, क्या चीज है, कुछ नहीं जानते। कितना खर्चा करते हैं, कितनी कहानियां वेद सुनाते, राम की सीता भगवती को रावण ले गया, मनुष्य भी समझते हैं ऐसा हुआ होगा। जो कहानी में लिखते हैं कुछ भी लिख देते हैं, मनुष्य भी सोचते हैं ऐसा हुआ है। अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, यह तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते होंगे। तो बाबा ने बोला अभी तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो। शिव बाबा कौन है, ब्रह्मा बाबा कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, सारी बातों को हमको समझना है, अर्थ को समझना है। सिर्फ रोज सुनते रहो, अर्थ नहीं जानो, तब फिर सुनाते भी नहीं। तो क्या है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते होंगे, बाप ही जानते हैं। उनको वर्ल्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे, वर्ल्ड तो है ही, बाप सिर्फ आकर नॉलेज देते हैं कि यह चक्र कैसे फिरता है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ, देवताओं ने कोई से लड़ाई की क्या, कुछ भी नहीं। आधा कल बाद रावण राज्य शुरू होने से देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, बाकी ऐसे नहीं कि युद्ध में कोई ने हराया, लश्कर आदि की कोई बात नहीं। लोग बोलते हैं देवताओं को असुर लोग हराते हैं, भगाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लश्कर आदि की कोई बात नहीं, ना लड़ाई से राज्य लेते हैं ना गवाते हैं। यह तो योग में पवित्र वन पवित्र राज्य तुम स्थापन करते हो, बाकी हाथ में कोई चीज नहीं। यह है डबल अहिंसा, एक तो पवित्रता की अहिंसा, दूसरा तुम किसको दुख नहीं देते। सबसे कड़ी हिंसा है काम कटारी की, जो ही आदि मध्य अंत दुख देती है। रावण के राज्य में ही दुख शुरू होता है, बीमारियां शुरू हो जाती है, कितनी ढेर बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की दवाइयां निकलती रहती है, रोगी बन पड़े हैं ना। तुम इस योग बल से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो, वहां दुख व बीमारी का नाम निशान नहीं रहता, उसके लिए तुम पढ़ रहे हो। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें बताओ, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए। तो वहाँ तो काया निरोगी होती है, कोई बीमार नहीं पड़ते हैं, न दुख नहीं, इसलिए दुख भी नहीं होता है। बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बना रहे हैं, पढ़ाई भी कितनी सहज है, क्या बना रहे, भगवान भगवती। तो देवी देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं क्योंकि वो बाप समान बनते हैं, भगवान के सारे गुण शक्तियाँ उनमें आ जाते हैं, इसीलिए उनको भगवान भगवती कहते हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है,
आधा पौना घंटे में सारे चक्र का नॉलेज समझा देते हैं। 84 जन्म भी कौन कौन लेते हैं यह तुम जानते हो। भगवान हमको पढ़ाते हैं, वो है ही निराकार, सच्चा सच्चा, उनका नाम है शिव। कल्याणकारी है ना, सर्व का कल्याणकारी, सर्व का सद्गति दाता है, ऊंच से ऊंच बाप। तो शिव माना कल्याणकारी है, तो सर्व का कल्याणकारी है, और माना कल्याणकारी माना सद्गति, कल्याणकारी माना सद्गति दाता है। ऊंच से ऊंच मनुष्य बनाते हैं, बाप पढ़ाकर होशियार बनाए, अब कहते हैं जाकर पढ़ाओ। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाने वाला शिव बाबा है। तो बाबा पढ़ा के फिर बोलते हैं दुनिया को जाके पढ़ाओ। ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया, इस बात में ही मूझते हैं। इनको एडॉप्ट किया, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में। अब बहुत जन्म किसने लिए, तो ये सब जो बताते हैं, बताना चाहिए। सब पहले तो समझना है, फिर हमको दुनिया को बताना। इसको बोलते हैं पढ़ो और पढ़ाओ। तो ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया, तो समझाना पड़ेगा कि दादा लेखराज को साक्षात्कार करा के, उनको निश्चय बिठा के, बाबा अपना परिचय देके उनके ही तन में प्रवेश किया और उनका नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। एक एक बात को बहुत क्लियर समझाना चाहिए। इस बात में ही मूझते हैं, इनको एडॉप्ट किया, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में। अब बहुत जन्म किसने लिए, इन लक्ष्मी नारायण ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, इसलिए कृष्ण के लिए कह देते हैं श्याम सुंदर। हम सो सुंदर थे, फिर 2 कला कम हुई, कला कम होते होते अभी 9 कला हो गए हैं। अभी तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान कैसे बने ना, कैसे दिखाए 84 जन्म कैसे कैसे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह भी जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अब यज्ञ में चाहिए ब्राह्मण, तुम सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले, इसलिए तुम लिखते भी हो सच्ची गीता पाठशाला। तो ये है यज्ञ, तो यज्ञ में तो ब्राह्मण चाहिए यज्ञ संभालने के लिए। तो बाबा बोल रहे हैं तुम हो सच्चे ब्राह्मण, गीता सुनाने वाले। गीता ब्राह्मण लोग सुनाते हैं, तो असली गीता तो ये है, ज्ञान है, मुरली है, तो क्या है, इसलिए तुम लिखते हुई भी हो सच्ची गीता पाठशाला। उस गीता में तो नाम ही बदल दिया है। हाँ, जिन्होंने जैसे कल पहले वर्षा लिया था वही आकर लेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम पूरा वर्षा ले सकेंगे। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो हाथ खाली जाते हैं, वह विनाशी कमाई तो साथ में चलनी नहीं है। तुम शरीर छोड़ेंगे तो हाथ भरतू, क्योंकि 21 जन्मों के लिए तुम अपनी कमाई जमा कर रहे हो। तो मनुष्य जब शरीर छोड़ते तो हाथ खाली जाते हैं, कि वो जितना कमाते हैं वो सब विनाशी कमाई है। तो जो रूहानी कमाई है, अभी जो बाबा सिखा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम ज्ञान योग धारणा सेवा के अंदर, सारे क्या है, ये तो अविनाशी कमाई है, यही साधने हमारे साथ चलती है। तुम शरीर छोड़ेंगे तो हाथ भरतू जाए, क्योंकि 21 जन्मों के लिए तुम अपनी कमाई जमा कर रहे हो। मनुष्यों की तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। इससे तो हम क्यों ना ट्रांसफर कर बाबा को दे देंगे। जो बहुत दान करते हैं वह तो दूसरे जन्म में साहूकार बनते हैं। ट्रांसफर करते हैं ना, अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफर करते हो, तुमको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिलता है। वह तो एक जन्म लिए आधा अल्प काल के लिए ट्रांसफर करते हैं। वहाँ जो है दान पुण्य आदि जो करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, ये सब क्या है, एक जन्म के लिए। और हम जो कर रहे हैं
ज्ञान योग धारणा सेवा, इसकी क्या है 21 जन्मों के लिए हमको इसका फल मिलता है। वह तो एक जन्म लिए अल्पकाल के लिए ट्रांसफर करते हैं, तुम तो ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए। बाप तो है ही दाता। यह ड्रामा में नूद है, जो जितना करते हैं वह पाते हैं। वह इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए रिटर्न मिलता है, अल्पकाल के लिए रिटर्न मिलता है। यह है डायरेक्ट, जो भक्ति मार्ग में करते हैं इनडायरेक्ट, क्योंकि जानता ही नहीं भगवान कौन है, किसको दान कर रहे हैं, जानता ही नहीं, तो भगवान के नाम पर करते हैं। इनडायरेक्ट करता है तो एक जन्म के लिए मिलता है। अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफर करना है और डायरेक्ट है, अभी तो डायरेक्ट है। इनको ब्रह्मा को देखा, कितनी बहादुरी की। तो तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दिया है, और बाप कहते हैं यह सब हमको दो। ब्रह्मा बाबा ने कैसे बात किया एकदम, उनको तो ना कोई बाबा का परिचय दिया, कुछ भी सिर्फ विनाश दिखाया, तो वो इतना निश्चय बुद्धि है, क्या है जो इशारा है बाबा को समझा, झटकू समझ भी हो गया। तो हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, बाबा ने तो फट से दे दिया, सोचा नहीं, फुल पावर दे दी। हमको विश्व की बादशाही मिलती है, वह नशा चाहिए ना। आलिफ को अल्लाह मिला, बेको मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। वह नशा चढ़ गया, बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं किया। देने वाला ईश्वर है तो फिर किसी का रेस्पॉन्सिबल थोड़े ही रहे। 21 जन्म के लिए ट्रांसफर कैसे करना होता है, इस बाप को, ब्रह्मा बाबा को देखो फॉलो करो, कैसे 21 जन्म के लिए, कैसे निश्चय बुद्धि होकर झटकू। तो इसलिए बाबा ब्रह्मा बाबा को हुई देखो, फॉलो फादर। प्रजापिता ब्रह्मा ने किया ना, ईश्वर तो दाता है, उसने इनसे कराया। तुम भी जानते हो हम आए हैं बाप से बादशाही लेने। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है, आफतें ऐसी आएगी बात मत पूछो। व्यापारियों का सांस तो मुट्ठी में रहता है, कोई जमघट ना आ जाए। सिपाही का मुंह देख मनुष्य बेहोश हो जाते हैं। आगे चल बहुत तंग करेंगे, सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे। बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा, पैसे ही नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद कर सको। नोट आदि भी चल ना सके। राज्य बदल जाता है, पिछाड़ी में बहुत दुखी हो मरते हैं। बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा, यह है खूने ना है खेल। नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगे, अभी जो दुख आने वाली है, लड़ाई झगड़ा विनाश, ये तो बहुत दुख है। दुख के बाद फिर क्या होगी, दुख के बाद फिर सुख होगा। इससे पहले बाप से पूरा वर्षा तो लेना चाहिए। भल घूमो फिरो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे, बाकी आफतें बहुत आएंगी। बहुत बहुत हाय हाय करते रहेंगे। तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में एक शिव बाबा ही याद रहे, तो यही है मंजिल। ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि अंत में सिर्फ शिव बाबा ही याद आए। इसलिए कितनी प्रैक्टिस करनी होगी, त्याग तपस्या करना होगा, उसकी याद में ही रहकर शरीर छोड़े और कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए, यह प्रैक्टिस करनी है। बाप को ही याद करना है और नारायण बनना है, यह प्रैक्टिस बहुत करनी पड़े, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। जो अभी जो करते हैं मैं आत्मा हूँ, वही समझते हैं योग है, मैं आत्मा हूँ बिंदु, वो असली योग नहीं, वो तो ज्ञान है। उसको पक्का करना है, माना वो ज्ञान है नहीं, तो असल में तो बाबा क्या बोलते हैं,
बाप को ही याद करना है और नारायण बनना है। श्रेष्ठ बनेंगे तो सिर्फ बाप को याद करेंगे, यानी कि आत्मा को भी याद करो, बाप को भी याद करो। यह प्रैक्टिस बहुत करनी पड़े, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। और कोई की याद आई तो नापास हुआ, जो पास होते हैं वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। अपने से पूछना चाहिए बाप को कितना याद करते हैं। कुछ भी हाथ में होगा तो वह अंतकाल याद आएगा, हाथ में नहीं होगा तो याद भी नहीं आएगा। बाप कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, यह हमारी चीज नहीं है, उस नॉलेज के बदले यह लो तो 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाएगा, नहीं तो स्वर्ग की बादशाही गवा देंगे। तुम यहाँ आते ही हो बाप से वर्षा लेने, पावन तो जरूर बनना पड़े, नहीं तो सजा खाकर हिसाब किताब चुप कर जाएंगे, पद कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण को गोद में लेंगे। कहते हैं ना कृष्ण जैसा पति मिले व बच्चा मिले, कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो फिर उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है। दूसरा है प्रैक्टिस करनी है, अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई भी चीज याद ना आए। हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का है। अल्फ और बे इसी स्मृति से पास हो विजय माला में आना है। वरदान है, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है, इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो, वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। अव्यक्त इशारे है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो तो सेकेंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। सदा एक स्लोगन याद रखना, ना समस्या बनेंगे ना समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। यह स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी। अच्छा, ओम शांति।